हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्वाटर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज आपके सामने आ रहा है Q&A व्लॉग। यूट्यूब और इंस्टा दोनों जगह मैंने एक वीडियो डाली थी कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग पूछ सकते हो। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। मैंने क्वेश्चन छाटे हुए हैं, जो क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए थे अब पूछे हैं, तो मैंने सारे इसमें लिखे हैं। इंस्टा के 17 क्वेश्चन और यूट्यूब के 29 क्वेश्चन। इसमें आज मैंने काफ़ी मेहनत करी है Q&A ब्लॉग के लिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सारा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इट्स दीपाली जीरो का कमेंट है कि एक बात ऐसी बताओ अपने पति की जो अच्छी लगती है और एक ऐसी बताओ जो बुरी लगती है। तो अच्छी बातें बहुत सारी है, उनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हाँ बुरी बात एक है जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। वो ये कि जब भी मेरे हस्बैंड कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं या कभी भी अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते हैं। सबसे गंदी बात मुझे यही लगती है। मैं चाहती हूँ कि वो कॉल उठाए मेरी जब अपने दोस्तों के साथ हो, और होती है ना चिंता होती है, तो इस वजह से मैं कॉल करती हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है नीरज बिस्ट 200 का कि आपके ससुर जी का हमेशा मूड ऑफ क्यों रहता है, आज तक हंसते नहीं देखा उनको। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किसी की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो कैमरे के सामने ना थोड़ा अलग होते हैं। यानी कि बात यह है कि पापा जी को कैमरे की उतनी आदत नहीं है, और अगर वो कैमरे में आते भी है ना तो फिर ऐसा नहीं है ना कि वो हंस रहे हो या कुछ वैसे फ़नी बातें कर रहे हो या कुछ ऐसे कर रहे हो तो मैं तब वीडियो बना रही हूँ। नॉर्मल से मैं वीडियो जब बनाती हूँ तो ऐसे है ना, नॉर्मल से मैं वीडियो बनाती हूँ, बस वो वीडियो में आते हैं। और दूसरा उनकी थोड़ी साई पर्सनैलिटी है वीडियो के सामने, तो तभी वो आपको ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं दिखते हैं। और दूसरा ये है कि हमारी फैमिली में ना सबसे ज़्यादा चिल पापा जी रहते हैं। मैंने उनको देखा है ना, और लोग और होंगे जैसे मम्मी होगी या हम कोई भी होंगे तो किसी चीज़ को लेके सोचेंगे, टेंशन लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन पापा जी का ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, वो चिल रहते हैं। बाकी थर्ड क्वेश्चन है प्रियंका मेहर ब्लॉग का कि पहली बार सीवी को देखा तो कैसा लगा और सबसे पहले क्या ख्याल आया मन में। तो जब मैंने सीवी को पहली बार देखा ना तो सबसे पहले तो वो दिखाते हैं डॉक्टर्स के पास लेके चले जाते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो मेरे आंसू आ गए थे कि मुझसे दूर कर दिया उसको। और मेरे मन में ये ख्याल आया था उसको देख के कि अब ये हो गई है ना तो इसके लिए कुछ भी कमी नहीं होने दूंगी, भले मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े। ऐसा होता है ना, अभी घर की चीज़ें भी हैं, घर की ज़रूरतें भी पूरी करनी है, और दूसरा सीवी को भी देखना है। मैं जितना भी कमाती हूँ ना वो मैं अपने पे लगाती हूँ और सीवी पे लगाती हूँ, ऐसा होता है। लेकिन पतिदेव का ऐसा है कि वो कमा रहे हैं तो वो उनको सबको देखना है, फैमिली को देखना है, भाई मतलब जितने भी हम सबको देखना है, हमको भी देखना है, उनको भी देखना है। तो उनकी जो कमाई है वो सब पे लगती है, लेकिन मेरी कमाई ऐसा होता है कि मैं खुद पे और अपनी बेटी पे लगाती हूँ। ऐसा है मेरा। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं उसके लिए करूँ, स्ट्रगल करूँ, ऐसा रहता है मन में। यही मैं सोचती थी उस टाइम पे, और यही सोच के मैं आजकल ना किसी भी हालत में वीडियो बनाने की सोचती हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है कि आपकी बेटी का बर्थडे कब है और क्या उसके पापा घर आएंगे, पहली छुट्टी आए उसके बर्थडे के टाइम आते। तो उसका बर्थडे है सीवी का मंडे को, सावन के पहले सोमवार को सीवी का बर्थडे है, और 21 तारीख है उस दिन, 21 जुलाई पहला बर्थडे। और उसके पापा घर आएंगे, तो अब उसके पापा का आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, और उसके पापा छुट्टी आए थे, अब वो चले गए हैं, तो कुछ ही दिन बचे हैं तो अब वो नहीं आ पाएंगे। और दूसरा वो पहली छुट्टी क्यों आए, हुआ होता है क्या है ना कि वो गेम्स में है, आर्मी में गेम्स में रहते हैं ज़्यादा, तो उनकी जो टीम है ना पूरी टीम को एक साथ छुट्टी मिलती है। फिर जैसे छुट्टी ख़त्म भी सबकी एक साथ होती है जिन दिनों गेम चलते हैं, तो तभी पूरी टीम को छुट्टी मिली थी सिर्फ 1 हफ्ते की, वैसे 10 दिन की मानो, लेकिन रहे वो घर पे 1 हफ्ते। तो मतलब कि तभी वो छुट्टी पहले आ गए, बाद में नहीं आए। चाहते वो भी थे कि वो सीवी के बर्थडे में आए, वो कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन छुट्टी ना मिल नहीं पाई। होता है ना कि हम अपने मन जो हम सोचते हैं वो मन का हो नहीं पाता है, वही है तभी। और बर्थडे के टाइम इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, वरना वो भी आना चाहते थे। और फिफ्थ क्वेश्चन है प्रतीक्षा 96 का कि शादी से पहले क्या आप अपने सास ससुर से बात करते थे। तो हाँ करती थी। 2020 से मेरी बातें होने लग गई थी पापा जी और मम्मी और अमित सबसे, और मेरी ननद कल्पना से। तो इन सब से मेरी बात होती थी, कॉल पे पापा जी से भी होती थी, मम्मी से भी होती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ बात हो, पापा जी से मैसेज में
कभी कभी कॉल में। मम्मी से ऐसा करती थी मैं 1 महीने में कॉल करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी 1 महीने में करती थी, और करती थी तो 1-2 घंटे के लिए करती थी, मतलब 1 घंटे में 1-2 महीने का पूरी बात कर लेती थी। और 6th क्वेश्चन है बेस्ट विद्या 1 2 3 का, कि दी आप कितना कमा लेती हो? बस इतना कमा लेती हूँ कि अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं ना उनको पूरा कर लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है कोहली ममता 231 का, कि पति पे प्रैंक करने के बाद क्या कहा उन्होंने? तो आप लोगों ने देखा होगा मैंने प्रैंक वीडियो बनाई थी, उसमें ना आधा दिखाया था, फिर मैंने बोला था कि मेरा फ़ोन गिर गया था। हाँ सच में खिड़की के यहाँ पे मैंने फ़ोन रखा था और मेरा फ़ोन ऐसे गिर गया था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। उसका रीज़न ये है क्योंकि ब्लैंक हो गया था, उसमें मैं क्या ही दिखाती यार ब्लैंक वाला। लेकिन लोगों में ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है कि उसमें लोग ऐसे कहते हैं तूने आज पहली बार प्रैंक किया, और पहली बार तूने सच में प्रैंक करा अपने पति को बिना बताए, तो तेरा पति तुझे मारने पे आ गया। ऐसा है ना, जैसी आप लोगों की सोच होगी, जैसा आप लोग सोच रहे होगे ना, ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर किसी के घर में वैसा ही हो रहा हो। और मेरे हस्बैंड क्यों मुझे मारेंगे एक प्रैंक करने में, वो भी सिर्फ नींबू का जो रस है वो करने में, उनके ऊपर प्रैंक करने में। क्योंकि मैंने उन पर प्रैंक किया, उन्होंने बस वो प्रैंक का जो बदला होता है ना, वो बदला ले लिया था मुझसे, मेरे मुंह में नींबू लगा के। वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि फ़ोन गिर गया था, बस इतनी सी बात थी। पर आप लोगों ने पता नहीं उस बात को कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो उसमें कमेंट अपने पढ़ना ही छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जिन लोगों के पॉजिटिव कमेंट थे उनके तो मैं देख रही थी, जिन लोगों के नेगेटिव थी ना, मैंने कहा छोड़ो, लोगों में तो नेगेटिविटी भरी होती है। नेगेटिविटी भरी हुई चीज़ें हम देखेंगे ना तो फिर मन में ख्याल वही आते हैं। और अगला क्वेश्चन है मन्नू बिस्ट 1-2 का, कि आप अपने हस्बैंड से कहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम? तो मैं अपने हस्बैंड से फर्स्ट टाइम मिली थी पिथौरागढ़ में, और हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था फेसबुक से। बहुत चलता था ना फेसबुक पहले, और बारिश भी आने लगी यार मेरी Q&A व्लॉग बनाने में। 9वां क्वेश्चन है, अब मैं नाम नहीं पढ़ती, मैं सीधे फटाफट पढ़ती हूँ। यूट्यूब से पैसे कब आए, कितना टाइम लगा? तो यूट्यूब से मेरे जो पैसे हैं ना वो आए थे 2023 में जुलाई में, और टाइम लगा था मुझे 11 महीने। अगला क्वेश्चन है कि आपके देवर ने तो HM किया है, तो जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं, घर ही क्यों है? तो मेरे देवर ने HM किया है, और ऐसा नहीं है कि HM कर दिया तो डायरेक्ट उनको उनके मन की जगह मिल जाएगी। जगह बहुत सारी आ रखी है, लेकिन ना जगह देख के भी जाना पड़ता है। तो अभी हम उनके लिए ना सही जगह देख रहे हैं कि सही जगह कौन सी आएगी, तो तभी रुके हुए हैं वो अभी। कोई अच्छी जगह आएगी, जैसे ही कोई अच्छी जगह आएगी और उनका इंटरव्यू होगा उसके बाद वो चले जाएंगे, तभी वो अभी आपको घर पे दिख रहे हैं। और अगला 11 क्वेश्चन है कि शॉर्ट ड्रेस क्यों नहीं पहनते हो, पहनती थी क्या कभी? मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद ही नहीं है, और ना मैंने आज तक पहनी है, इसलिए नहीं पहनती हूँ। और अगला क्वेश्चन है कि क्या सीवी दीवार के सहारे चलने लग गई है? तो हाँ, सीवी दीवार के सहारे चलने लगी है, लेकिन उसका क्या है कि वो सिर्फ पंजे रख रही है, एड़ी नहीं रख रही है। मेरा स्ट्रगल देखो, बारिश आ रही है, मैं फिर भी Q&A व्लॉग बना रही हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आपके सास ससुर आपको क्या बोलते हैं? तो मेरे सास ससुर मेरे नाम से ही लेते हैं, मुझे दीक्षा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपने कभी खेतों का काम किया है? तो मायके में खेतों का काम था, लेकिन मैंने किया नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कभी कराती नहीं थी, और ससुराल में मेरे खेतों का काम है ही नहीं, तो नहीं करती हूँ, और मुझे आता भी नहीं है क्योंकि कभी किया ही नहीं ना। अगला क्वेश्चन है कि दी आपने वेट लॉस कैसे किया अपनी डिलीवरी के बाद? बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि, तो मेरा वेट लॉस हुआ ही नहीं, और दूसरा मैंने किया भी नहीं। हाँ बस ये है कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं मोटी हो रही हूँ, ऐसा लगता है तो मैं खाना कम कर देती हूँ, और लगता है कि पतली हो रही हूँ तो मैं खाना बढ़ा देती हूँ, बस इतना सा है मेरा। अगला क्वेश्चन है कि आप मिनी व्लॉग अच्छे बनाते हो, आपसे क्वेश्चन है कि आप मार्केट में व्लॉग क्यों नहीं बनाते हो? तो थैंक यू सो मच, आपने बोला कि मैं मिनी व्लॉग अच्छे बनाती हूँ, लेकिन मैं मार्केट में वीडियो ना इसलिए नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं शॉपिंग करते टाइम इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरामैन नहीं होता है। और जैसे हम मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, और मैं अगर व्लॉग बनाने में रहेगी तो मैं अच्छी शॉपिंग कैसे करूँगी, इस वजह से नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है कि दी, एक क्वेश्चन ये है मेरा कि यूट्यूब में सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, और दूसरा व्यूज़ कैसे आते हैं? सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आप अच्छी वीडियोस लेके आओगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और दूसरा
व्यूज भी, आप अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आओगे, लोगों को पसंद आएंगे तो बस व्यूज भी आने लग जाएंगे। और बारिश बहुत तेज हो गई है, तो इंस्टा के क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं यूट्यूब के क्वेश्चन के लिए नीचे जाती हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज आ गई। छत में बिल्कुल साफ आ रहा था लेकिन मौसम को मंजूर नहीं था मेरा साफ वीडियो आना। इंस्टा क्वेश्चन खत्म हो गए हैं 17, और अब देते हैं यूट्यूब के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब का कि जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपको क्या खाने का मन करता था? किसी को चूना, किसी को मिट्टी, या किसी को कुछ करता है मन, तो आपको क्या खाने का मन करता था? तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करता था, इवन मुझे खाना खाने का भी मन नहीं करता था सच में। अगला क्वेश्चन है कि यू आर वेरी स्वीट, आपका और भाई का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, नो नज़र। तो नो नज़र तो शायद मैं लिखती थी इसलिए उन्होंने नो नज़र कहा है शायद। तो थैंक यू सो मच। हाँ सच कहा आपने, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते ना तो शायद मैं आज वीडियो रोज़ बना नहीं पा रही होती, और दूसरा मेरे 50K कंप्लीट नहीं हो गए होते, और तीसरा 50K जिस दिन मेरे कंप्लीट हुए थे ना, मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा खुशी थी, मुझसे भी ज़्यादा, कि वो 8 बजे घर पहुँचने के बाद भी दोबारा केक लेने के लिए गए थे। और तीसरा क्वेश्चन है प्रिया उपरारी का। इनके 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आपको सूट पहनना पसंद है, जीन्स पहनना पसंद है, या साड़ी पहनना पसंद है? मुझे इन तीनों में से कुछ भी पसंद नहीं है पहनना, मुझे लोअर पहनना पसंद है, क्योंकि मैं एक शादी से पहले मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल होती है ना जो, वो थी, स्पोर्ट्स वाली थी मैं, और दूसरा NCC वाली थी, तो मुझे लोअर पहनने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता था। तो लोअर पहनूंगी, ये भी शादी के बाद पहना भी है मैंने बहुत टाइम, लेकिन फिर सूट पहना ना, सूट के साथ नीचे लोअर अच्छा नहीं लगता है, तो तभी। बाकी अगला क्वेश्चन है कि बर्थडे में नाना नानी आ रहे हैं और बर्थडे दिन में क्यों मना रहे हो? तो नाना तो नहीं आएंगे, नानी का देखो अभी क्या होता है, आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि गाय भी है वहाँ। और बाकी दिन में हम बर्थडे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि रात को सीवी बिल्कुल भी नहीं रहती है, रात को मतलब वो ऐसे किसी के पास नहीं रहती, सिर्फ मेरे पास रहती है, और दिन में सही है बर्थडे मनाना बच्चों का, तो इस वजह से हम दिन में बर्थडे मना रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है कि पिथौरागढ़ के मंदिरों में कब जाओगे? इंतजार है मुझे, आप बोल रहे थे कि मंदिरों में जाके आएंगे। तो हमारा गांव ना बहुत बड़ा है, वहाँ पे ऐसा होता है ना कि जैसे 45 दिन या 3 महीने चाहिए अगर कोई ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा ही बड़ा गांव है, तो इस वजह से शुद्धि नहीं हो पाती है, तो हम जा ही नहीं पाते हैं। इस बार भी ना सावन में, जैसे आज हरेला है, तो हम लोगों ने हरेला नहीं मनाया, क्योंकि उत्तराखंड में ये भी है कि त्योहारों के साथ साथ बहुत सारे रीति रिवाज भी होते हैं। त्योहारों के साथ साथ ऐसा होता है कि अगर जैसे कोई ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर ना पहला त्यौहार छोड़ना पड़ता है उसके लिए, तो तभी ये वाला त्यौहार हमने बनाया नहीं। अगला क्वेश्चन है कि रिलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई और सॉल्व कैसे किया? यूके के उत्तराखंड के बेस्ट कपल लिखा है, तो थैंक यू सो मच। ऐसा होता है ना कि रिलेशन में जब लड़ाई होती है, भाई दोनों साइड से सोचेंगे कि ख़त्म करना है अब रिलेशन को, तो ख़त्म ही हो जाता है वो लास्ट में। लेकिन हाँ ऐसा होता है ना कि एक इंसान ऐसा होता है, या लड़का या लड़कियों में से एक ऐसा होता है कि नहीं मुझे रहना है इस रिलेशन में, सोचते हैं, तो फिर बस सॉल्व हो ही जाता है जैसे तैसे। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है कि रेगुलर पेमेंट आती है यूट्यूब से? आपको क्या लगता है, आती होगी या नहीं आती होगी? उसके बाद बताऊंगी। इट्स निकिता सन्नी है, आधे नाम सचिन है, मैंने आधे नाम लिखे हैं और मुझे खुद की राइटिंग समझ नहीं आ रही है अभी सच में। व्लॉग कब स्टार्ट की, कितने साल हो गए हैं? व्लॉगिंग स्टार्ट करे हुए कितने साल हो गए हैं, ऐसा बोला है उन्होंने। तो व्लॉगिंग स्टार्ट करे हुए मुझे हो गए हैं लगभग 3 साल होने वाले हैं शायद। चलो अब 7वां क्वेश्चन रिप्लाई करते हैं, बहुत ही लंबी वीडियो बनने वाली है सच में ये तो। अगला क्वेश्चन है, इनके भी 3 क्वेश्चन है। क्या अज्जू से शादी होने से पहले रिश्ते आए थे? तो हर किसी के रिश्ते आते हैं, और पहाड़ों में तो ऐसा है ना कि लड़की को 18 साल हो जाते हैं तो उसके बाद रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे रिश्ते आए लेकिन उनको घर तक पहुँचने नहीं दिया, उनको पहले ही मना कर दिया गया है। और इनका ही अगला क्वेश्चन है कि मीटअप कब करोगे, मीटअप करो कभी? तो जो यूट्यूब की फैमिली का और इंस्टा की फैमिली का मीटअप है मैं करूँगी, सोच रही हूँ जब मेरे 100K कंप्लीट हो जाएंगे, भले वो इंस्टा में हो भले वो यूट्यूब पे हो।
इन्हीं का अगला क्वेश्चन है कि जब मिलेंगे व्लॉग में ज़रूर लेना। तो हाँ, ज़रूर लूँगी मैं अपने सब्सक्राइबरों को लेती हूँ, पर लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभार किसी को कैमरे में आना पसंद नहीं होता है, तो इस वजह से मैं फिर नहीं लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि शादी के बाद लड़ाई होती है कभी और कौन मनाता है? कभी दोस्त नहीं आती है, 1-2 बार आई। इनका ही दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब आपकी दोस्त कभी नहीं आई, 1-2 बार ही देखा है आपकी शादी के बाद उनको, और मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई होती है नहीं होती है? तो हाँ, लड़ाई तो बहुत होती है, खूब लड़ाई होती है, और दूसरा मनाता कोई नहीं है, खुद ही मान जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है आज लड़ाई हुई, दूसरे दिन भूल जाते हैं, फिर बात करने लग जाते हैं, तो बस लड़ाई ख़त्म हो जाती है यहीं पे। और दोस्त, हाँ मेरी दोस्त है। मेरा बर्थडे कब था? हाँ, मेरा बर्थडे 2023 में 2023 में आए थे यहाँ, तब से नहीं आए हैं। अब इसका रीज़न तो वही जाने कि वो क्यों नहीं आए हैं। और दूसरा उनका ऐसा होता है ना कि एक अगर नहीं आता तो फिर दूसरा भी नहीं आता। उनको ये लगता है कि मैं अपने ससुराल में हूँ तो ये मेरा घर है, लेकिन वो आएंगे तो उनको शर्म जैसी लगती है मुझसे ज़्यादा, तो तभी नहीं आती हैं वो। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दी अपना स्किन केयर और मेकअप का व्लॉग बनाओ। तो मेकअप देख ही लो कितना मेकअप किया है मैंने, ये बताएंगे आपको एक दिन, इसको भी अच्छे से एक व्लॉग बनाएंगे इसका। शादी से पहले आप जीन्स टॉप पहनते थे, मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी थी, तो आप अच्छे लगते थे, आप वो भी पहना करो कह रहे हैं, तो करेंगे कभी ट्राई ये भी। शादी से सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि सीवी ने पहला वर्ड क्या बोला? तो सीवी ने सबसे पहले वर्ड क्या बोला होगा? हर किसी का यही होता है कि मतलब जन्म मैंने दिया और बोला इसने पापा, तो हाँ सीवी ने भी पापा ही बोला था। बस वो रोते टाइम मम्मा मम्मा बोलती थी, लेकिन अब ऐसा है कि पापा मम्मा दोनों बोलती है और दादा दादी भी बोलती है। चलो अब अगला क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर आप एक दिन सिर्फ ऑडियंस की जगह पर होते और आपको अपना व्लॉग देखना होता तो आप क्या चेंजेस लाते? तो ऑडियंस की जगह पे ना, ऑडियंस की बहुत चीज़ होती है, मांग होती है बहुत। जैसे मैं भी किसी का व्लॉग देखती हूँ तो मेरा भी होता है कि हाँ इसका ये चीज़ होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले तो एडिटिंग एडिटिंग के लिए, एडिटिंग ठीक है, मतलब कभी कभार लापरवाही कर देती हूँ एडिटिंग में। और दूसरा ये है कि व्लॉग सिर्फ घर पे ही ना बनाओ और एक ही व्यू के साथ स्टार्ट ना करो व्लॉग, ये है। पर लेकिन ऐसा है ना, मेरा ऐसा है कि घर के काम प्लस बेबी संभालना अपना प्लस व्लॉग बनाना, तो 3 चीज़ें मेरी एक साथ चल रही होती है पूरे दिन भर में। तो इस वजह से थोड़ा व्लॉग में ना मतलब कुछ कमियां रह जाती हैं। वो कमियां मुझे भी पता है, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद पूरी होंगी, और पूरी होंगी जिस दिन, उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि हाँ मुझे इस टाइप का व्लॉग चाहिए था और मेरा इस टाइप का व्लॉग बन रहा है अब। एक कोई है वो बोलते हैं कि सीवी के पापा जानबूझकर पहले चले गए और पहले छुट्टी आ गए और छुट्टी काट के चले गए, सीवी के बर्थडे के टाइम नहीं आए। तो ऐसा तो है नहीं कि किसके मम्मी और पापा ऐसे होंगे कि वो अपने बच्चे के बर्थडे में या अपने बच्चे की किसी खुशी में आना नहीं चाहेंगे और वो सोचेंगे कि बस मैं इस चीज़ से भाग जाऊँ कहीं तो ये सोच गलत है आपकी। तो अगला क्वेश्चन है कि जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो पहला सब्सक्राइबर कौन था? तो मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी ना तो मेरा पहला सब्सक्राइबर थी मेरी फ्रेंड रावी, और सेकंड सब्सक्राइबर मेरे हस्बैंड थे। फिर धीरे धीरे ऐसे करके पहले सारे फैमिली वालों ने किया, जिन्होंने किया होगा अभी भी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी वीडियोस जाने लगी आगे को, तो फिर सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए थे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके बड़े देवर कहाँ थे आज तक? नहीं देखा आज तक, क्या करते हैं, कहाँ थे आज तक? फिर यही बोला आगे को। तो मेरे देवर, बड़े देवर है ना, वो मेरी शादी के बाद सिर्फ 2 बार घर आए हैं। एक हमारी शादी के टाइम, एक उसके बाद जब आए थे उन दिनों मेरी तबीयत ख़राब रहती थी तो मैं डेली व्लॉग नहीं बनाती थी, तो इस वजह से आपको उन दिनों वो दिखे नहीं। और हाँ, वो मर्चेंट नेवी में है, इस वजह से वो घर भी लेट ही आते हैं। वो पिछले साल घर आए थे, सीवी हुई थी ना उन दिनों घर आए थे। उसके बाद वो अब घर आए हैं 1 साल बाद। तो उनका ऐसा कि 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 9 महीने बाद ऐसे घर आते हैं वो, तो इस वजह से दिखते नहीं है। इस बार आए और मेरी तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, तो मैंने आपको दिखाया और वो यहाँ आए। और जो मेरे बड़े देवर है ना, मेरे हस्बैंड के ताऊ के बेटे हैं, वो सगे ताऊ के बेटे हैं, तो इस वजह से कम भी दिखते हैं क्योंकि वो लोग गाँव में रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप
आपका आपकी ड्रीम जॉब क्या थी? तो मेरा ड्रीम ये था कि मुझे डिफेंस में जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पाई। बहुत सारे लोगों का होता है ना, बचपन से ड्रीम अलग होता है लेकिन वो बड़े होके अलग चीज़ करते हैं। तो मेरा भी वही है, मेरा ड्रीम कुछ और था और मैं गई किसी और लाइन में। यूट्यूब का तो सोचा भी नहीं था, अचानक से बनाना स्टार्ट किया बस। अगला क्वेश्चन है कि शादी के बाद नए घर आके एडजस्ट होने में कितना टाइम लगा? तो मेरा ऐसा है कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैं 2020 से बात करती थी मम्मी पापा सब लोगों से, तो मैं उनके साथ, मेरी उनके साथ ना थोड़ी बहुत आदत हो गई थी, तो मुझे एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं हो गई थी जल्दी एडजस्ट। अगला क्वेश्चन है कि सीवी का डाइट चार्ट बताओ। तो सीवी ना नहीं खाती ज़्यादा कुछ मूंग दाल खाती है किसी दिन दलिया खाती है, और बाकी दूध पीती है और कोई कुछ फ्रूट्स खाएगी। जैसे एक दिन खा दिया, दूसरे दिन फिर वो फ्रूट्स नहीं खाती है, मतलब वाला फ्रूट नहीं खाती है, ऐसा है उसका। बाकी दिन भर वैसे दूध ही पीती है और गाय का दूध पीती है। एक क्वेश्चन ये है कि किस जानवर से डरती थी बचपन में आप सबसे ज़्यादा? मैं डरती थी डॉग से, क्योंकि मुझे इसलिए डर, वो काटेगा करके डर नहीं लगती थी, मुझे ये डर लगती थी कि ये सुना होगा ना आप लोगों ने बचपन से कि कुत्ता काटता है तो 14 इंजेक्शन लगते हैं, तो मैं उसी चीज़ से डरती थी कि मेरे को 14 सुइयाँ लगेंगी तभी। और अब नहीं डरती किसी से। आपके रिलेशन में ब्रेकअप की बातें हुई कभी? सबके होती है, हमारी भी हुई। अगला क्वेश्चन है कि काला ढूंगी में रिलेटिव रहते हैं आपके कोई? हाँ, मैं काला ढूंगी रहती थी पहले, काफ़ी लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा ऐसा। तो मेरी बुआ रहती है वहाँ, मेरी एक बुआ है सबसे बड़ी वाली, तो उनका घर है वहाँ तो वो रहते हैं। अगला क्वेश्चन वही है, वेट कम कैसे किया? मैंने 2 बार लिख दिया, ये नहीं किया वेट कम मैंने, मेरा वेट उतना का उतना ही है अभी भी। शादी के बाद की लाइफ कैसी है? शादी के बाद की लाइफ शादी के पहले की लाइफ से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि शादी के बाद ना जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो वही है। मेरे देवर की एज 24 कंप्लीट हो गया है उनको मई में। और अगला क्वेश्चन है कि आपको जॉब करने का मन नहीं करता? क्वेश्चन मार्क। आपने पढ़ाई की बट नाउ एज अ हाउस वाइफ, क्या लिखा है मैं खुद ही समझ नहीं पा रही मैंने क्या लिखा है करके। तो मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे जॉब करने का मन नहीं करता। दूसरा, मैं हाउस वाइफ हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें। और तीसरा ये कि मैं ये कहती हूँ ना कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरा एक प्लेटफॉर्म है मुझे अर्न करने के लिए, जैसे यूट्यूब। तो उनका कहने का मतलब है कि यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा आपको जॉब करने का मन नहीं करता है, ये है। तो देखो, बाहर जॉब करने जाओ या घर से कमाओ, बात तो एक है ना, पैसा कमाना है, तुम घर में बैठ के कमाओ या बाहर जाके कमाओ। और दूसरा जॉब, तो जॉब जैसे जॉब में कर रही होती ना, तो जॉब में बहुत सारी पाबंदियाँ होती है मेरे हिसाब से, मैं कह रही हूँ जो, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं जॉब करती तो मैं जैसे जॉब कर रही हूँ मैं वहाँ जा पाती, मैं कहीं और जा नहीं पाती। यूट्यूब में ऐसा है ना, यूट्यूब में इंसान खुल के जी पाता अपनी ज़िंदगी, ये कि वो किसी चीज़ को मिस नहीं करता है, अपनी फैमिली के साथ भी रह जाता है, पैसा भी कमा लेता है। दूसरा, अगर वो घूमने जाना चाहता है तो वो घूमने भी जा सकता है, उसको कोई संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सारी चीज़ें नहीं देखनी होती है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव और जेलस और इनसिक्योर कौन है अपने रिलेशन को लेके? तो इनसिक्योर है मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको बिल्कुल आंख बंद करके मुझ पर भरोसा है, तो वो ना ऐसे किसी भी चीज़ को लेके कुछ वो नहीं करते हैं। और मेरा ऐसा है कि मैं थोड़ा जेलस टाइप हूँ, मतलब मेरा ऐसा होगा, मैं कुछ भी चीज़ होगी तो पूछती हूँ ये क्यों, वो क्यों, ये इसलिए, वो इसलिए, ऐसे करके तो मैं हूँ थोड़ा जेलस टाइप। बाकी आज के जो Q&A व्लॉग था यहीं पे पूरा करते हैं। बारिश पे आ गई थी, छत में अच्छा आ रहा था, लेकिन मुझे नीचे आना पड़ा। मिलता है आपको